पिताजी नमस्ते। जीते रहो बेटा। पिताजी तुम्हें डॉक्टर ने मना कर रखी है, बेड पे से उठ के आप यहाँ बैठ जाते हो। बेटे डॉक्टरों का तो यही काम है, कदलों पड़ा रहूं बेड में। 2 महीने हो लिए बेड में पड़ू पड़ू, शरीर में खुजली और हो गई। पिताजी वो बात नहीं है, आप माँ से आए हो, पैर वैर फिसलने का डर है। अरे भाई जो कुछ होना वो तो होना ही है भला। अब इस तरह ज्यादा क्या होगा, और गिर पड़ गए फेर के टूट जाएंगे, बस इस तरह ज्यादा कुछ नहीं होने का। पर मेरे पे खाट पे लोचा नहीं जाता। जैसी आपकी मर्जी पिताजी। मैं एक काम करता हूँ, पूजा से कहेगा आपके लिए गर्म पानी करवा दूँ। चल करवा दे। हाँ नहा लूँगा मैं। ठीक है। ठीक है बेटा। कुछ तो डॉक्टर, कुछ ये घर वाले मजा मार के छोड़ देंगे। ओहो देवर जी कहाँ जा रहे हो नहा धो के? कहीं नहीं, नहा धो भी नहीं सकते। आज तो सेंट की भी खुशबू आ रही तुम्हारे में से। शर्ट छिड़क रखा तो क्या हुआ, भाभी तो मुझे छेड़ा ना करे। ओहो छेड़ के तो तुम्हारे कहीं नहीं घुंघरू तोड़ लिए। चलो ठीक है भाभी, मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना कर लो। ठीक है। पता नहीं कितनी ऐठेगी। अरे भाई कपिल। हाँ जी। बैठ एक बार। ये हिसाब सा गड़बड़ा रहा। अच्छा जी। हाँ दुकान पे तो इतना सामान कौन लावे? पता नहीं जी। तू ले आ रहे भाई? नहीं पापा जी, मैं तो नहीं लगता। और कौन ले आ रहे? मैं तो लगता नहीं जी, यही लगते होंगे। लगता मैं भी नहीं जी, ये लगते होंगे। यू कहे तू लगता होगा, तू कहे यू लगता होगा। हमें नहीं पता सामान कितना आ रहा है। यू 12,500 रुपये बताए। बता इतने पीछे कुकर हो गए। और नु देखिए दिल बागू की लेन लग रही। कौन सा खाया करे दिल बाग? पिताजी हम तो खाते नहीं दिल बाग। ना मैं खाता जी। खाता मैं भी ना। सही आप भी नहीं खाते? कदवा बहू खाती हो? पता नहीं पिताजी हमें तो कोई ना कोई तो खा ही रहा। भाई दिल बाग भी आ रहे, दुनिया भर का सामान आ रहा। नु देख ले है। बीडी मंडल भी है। आज उनने पर्चा बना के दिया, मेरा तो देखते दिमाग खराब हो गया। पिताजी एक आध दिल बाग तो खा लेता हूँ मैं, पर ये नहीं है जितने इसमें लिख रहे। पिताजी कभी कभार मैं भी एक आधा खा लूँ, जो कोई रिश्तेदार आ जाए। भाई एक आधा तू खावे, एक आधा तू खावे। हमें नु तो बता दे, ये 2 से 250 दिल बाग लिख रही ना, खावे कौन है? पिताजी मैं बताऊंगी कौन खावे। पिताजी ये भी खावे दिलबाग और ये भी खावे दिलबाग। जो इनके यार दोस्त है ना, वे ले जावे दुकान पे से इनके नाम से। अरे एक बात बताओ, तुमने तो खाया 1-2 दिल बाग ला के, थारे नाम तो थारे यार दोस्त खा गए दुनिया भर के हैं। इनके पीछे कौन देगा? आज तक खाता बंद कर दिया मैं तो। जिसे लाना जो कुछ लाना नगद लियो। ठीक है? ठीक है बेटी तू मेरे पता ले जाकर ये पैसे जो कुछ तुझे लाना। ठीक है पिताजी। ठीक है भाई खर्चा होने लगा बहुत। पिताजी ने तो खाता बंद कर दिया। हाँ। ये यारी दोस्ती बंद कर दे। ठीक है? तो भी बंद कर दे भाई। ठीक है भाई। हाँ। जो दुकान पे जाना हमारा नाम लेके दिलबाग लिया हुआ है। अब इन्हें सबको बोल दे भाई, भाई यारी दोस्ती पक्की, खर्चा पपना। ठीक है भाई? हाँ ठीक है। हाय हाय आज तो बहुत ठंड थी। ने कई बार कह लिया गीजर लगवा लो, गीजर नहीं लगवाते बिल्कुल भी।
क्या बात है भाभी जी, बड़ी चमक दमक हो रही। क्यों देवर जी, चमक धमक भी नहीं हो सकते? ये चमक धमक थारे लिए तो है देवर जी, और मुझे किसे दिखानी? हाँ, हमारे लिए सज सवर रही, मेरी तुड़वा देते ही। वो तो ठीक है भाभी जी, पर पिताजी और भैया जी लटपना हो रखे है। ये तो सबको पता, मैं तुम्हारी प्यारी भाभी, तुम मेरे प्यारे देवर। और फिर एक बात ये भी है देवर जी, देवर भाभी के राज्य क्या करेगा काज जी? हाँ भाभी, मस्का ना मारे, खाने को लिया कुछ? खाने को तो मिल जाएगा, जो पहले थोड़ा सा मेकअप वेकअप करवा लो अपना, बैठ जाओ। बस मैं न करवाता सिंगार विंगार। ये देवर भी हमारा बहुत चुलबुला है। आ जा भाई, बैठ जा। और कहाँ जा रहा था? कहीं नहीं, मैं तो अंदर से आया। अंदर क्या कर रहा था? ना कुछ नहीं, ऐसे ही। हाँ, तेरी भाभी बता रही थी कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहे, कुछ मन में है तो बता। नहीं तो बस वो भाभी मुझे छेड़ो जा। अरे तेरी भाभी है, अपनों को तो छेड़े। अरे वह तुझे हंसाने के लिए। अरे जब मुझे हंसी आती नहीं तो मैं क्या करूं? अरे थारी देवर भाभी की बात तम जानो, थारा काम जाना। अरे कहाँ स्पीड से जा रही है? कुछ नहीं, वो देवर जी को खाना घाल के थे। ओहो, देवर जी का बहुत ध्यान है, हमारा भी ध्यान रख लेकर। रखना है तुम्हारा, और पड़ोसन रखने आवे। बैठो लाऊं तुम्हें भी घाल के, उन्हें भी दियो। क्या यारी दोस्ती तो छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो दिवाला काट देंगे हमारा। लो जी खाना खा लो। लो मैं खवाऊंगी, लो। ना मैं तो अपने आप ही खा लो मैं लूंगा। खवा दूंगी। ना तो मेरे तो दूर ही रहे। पर क्यों देवर जी? मैं ये नहीं चाहता कि तेरे मेरे रिश्ते को कोई बदनाम करे। ऐसा कौन बदनाम कर देगा हमें? पर ये दुनिया वाले तो नहीं मानते भाभी। दुनिया है, जरा जरा सी बात पर बदनाम कर दे। हमें दुनिया से लेना क्या है? देवर भाभी के राज्य क्या करेगा काज जी? अब एक काम करो, चुपचाप मेरे हाथ से खाना खाओ। नहीं, आज तो देवर जी मेरे हाथ से खाना पड़ेगा तुम्हें। ना मैं अपने आप खा लूंगा। आज तो मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। ना। अरे खा ले, इतने प्यार से तो मुझे भी ना खिलाती। मैं तो सबको इतने प्यार से ही खवाऊं, कोई ना खावे तो मैं क्या करूं? भाभी मैं अपने आप भी खा सकता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। दोनों देवर भाभी हो, तुझे खुआवे पियावे नुआवे धुआवे, ठीक है। मेरे अंदर कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है। तू भाई खुश रह कर। ठीक है भाई, हाथ से प्यार से ही रहूंगा। देवर जी मैं ये चाहती हूँ कि आप और आपके भाई और हमारे पिताजी खुश रहें। हाँ, यह बात तो सच है, हमारे घर जैसा प्यार कहीं नहीं मिले। ठीक है, मैं आज से खुश रहूंगा और सबके साथ में प्यार से बोल लूंगा। लो तो खाओ फिर मेरे हाथ से एक चम्मच। दोस्तों, यह है देवर भाभी का सच्चा प्यार। पापा क्या हुआ? आपको तो बहुत तेज बुखार है। अब क्या करूं? ऐसा करती हूँ, पहले ठंडे पानी की पट्टी रख देती हूँ। मैं सुबह तुम्हें अच्छा खासा छोड़ के गई थी, अब कैसे आपकी तबीयत अचानक से इतनी खराब हो गई? अरे बेटे, मेरे बेटे, तबीयत तो मेरी 2-3 दिन तक खराब है, पर किसे बताऊं? बेटे,
जो माड़ी मोटी चाय बन जा तो चाय बना कर ला दे। ठीक है पापा जी, मैं अभी लाई। लाला जी राम राम। राम राम। कैसे आना हुआ? लाला जी मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है, तो मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए था। अच्छा, हम क्यों बैठे यहाँ? सामान देने को तो बैठे। बता के जावे। चीनी, चाय पत्ती और कुछ बिस्किट के पैकेट दे देते। पैसे भी लाई? लाला जी पैसे बाद में दे देंगे। देख, थोड़ा हिसाब छाट रहा था रामफल का 1580 रुपये। पहला हिसाब तो था पे दिया नहीं गया। आगे तुम लेना आगे तुम जैसे तो मैं नाश कर दिया। दुकान चलेगी ना चलेगी यार? चलन दोगे तुम? नहीं चलन दोगे? कब तक उधार का दूं मैं तुम्हें? कब तक दूं उधार तुम्हें? लाला जी बाद में दे देंगे। नहीं, बाद का क्या चक्कर है? बाद का आएगी बाद। किसी की मजबूरी भी समझ लिया करें इंसानियत के नाते। किस की मजबूरी समझू मैं? या दुकान में खोल रखी है ढाई जैसों के लिए? जा चल निकल यहाँ से। पैसे लेकर आइए जब। कहाँ से आ जाए? हमें तो बच्चे पालने ना, इनकी मजबूरी होगी। अंकल जी बेटे की बात होगी? कुछ नहीं अंकल जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है ना। अच्छा, तो उसकी दिखे हम पड़ गए। हाँ अंकल जी। चल आ जाता, एक काम कर, चल भीतर आओ। हैं चल तुझे तो अपना बर्तन तो से साफ कर लिया। बेटे देख, ये तो है बर्तन, ठीक है नहीं? अब ये पकड़ 50 रुपये पड़े, पापा की दवाई दी, ठीक है नहीं? ठीक है अंकल जी। अपने बर्तन को साफ कर देना, साफ करके और अपने घर जाके हैं और अपने पापा की दवाई लेकर आए, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है। गैस को भी आज ही खत्म होना था। अब पापा को चाय बना के कैसे दूंगी? क्या हुआ बेटी? पापा जी वो गैस खत्म हो गई है, तो मैं चाची के यहाँ से चाय बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। आप अब आराम करिए। क्या हुआ? अंकल भैया वो पापा के लिए चाय बनानी थी, हमारा गैस खत्म हो गया। सारी रात में तो अब सोया था, आते तब न जगा दिया। यो आई ड्राम ले गए यहाँ से, जैसा हो रहे को वहाँ फेंक दे। भाई चाय बनवाओ या मत बनवाओ, कम से कम धमकी तो मत दो। जब है पिट्ठी जागी, चले जा अंतर तक। जा रही हूँ भैया, किसी की मजबूरी भी समझा करें, आप तो ऐसे कर रहे हो। तू तो मच्छर नहीं सोन देते और दिनू ये चाची हमारी थोड़ी सी चाय गरम करवा दो। बड़की बेटी चाय। पापा जी
चाची जी ने चाय के लिए तो मना ही कर दिया, और तो और मुझे 4 बातें सुनाई। अंकुर की यहाँ गई थी तो उन्होंने भी मुझे धमकाई दिया। कोई नहीं पापा, मैं यहीं पे आपके लिए कैसे भी करके चाय बना देती हूँ। बन तो गई पापा के लिए चाय, और मैं उनको जल्दी से दी आती हूँ। बन तो गई पापा के लिए चाय, लेकिन चाय बनाने में खांसी दम दोनों हो गया। लग रहा है पापा के साथ मैं भी बीमार हो गई हूँ। कोई नहीं, पहले पापा को चाय दी। बहुत बुरा हो गया, कितना गंदा हो रहा। इससे तो हम बड़े के लोगों को बुला लेता। जब तक बालक अपने घर गए ना, जब तक ना तो इस पकड़ का ढंग बैठ गया, इससे तो लोग जब बुला लो हम बड़ी भी जाओ बेचारी कुछ कर तो लेगी, उसके बाद पूरी इतनी पैसे खर्च होगी, जब पूरा अस्पताल में पैसे देंगे। पहले आप ये दवाई खाओ। ये सुनिए बेटा, आ रही हूँ अंकल जी अभी। पापा जी आप आराम करिए, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ अंकल जी। बेटा एक काम कर, 100 रुपये तो ये पकड़, ठीक है नहीं? 500 तुझे मैं बाद में दे दूंगा। तेरी आंटी जा रही है अपने घर, और घर का थोड़ा सा काम है बेटा। एक तो डांगरू का काम है, थोड़ा झाड़ू पोछे का काम है, बस 10 दिन की बात है। 10 दिन कर दे, फिर तेरी आंटी आ जाएगी, अपना आप कर लेगी। सही है नहीं? ठीक है। चल तू इतना अपना काम कर ले, मैं इतने खेत में रुक जाऊँ, ठीक है बेटा? तू जा बेटा, अपना बीत तक जाए। पापा जी पहले आप ये दवाई खा लो, और मैंने आपके लिए अनार भी ला के रखे हुए हैं। दवाई खाने के बाद आपको वो भी खाने हैं। और बेटे पैसे कहाँ से आए हैं? पापा जी मैंने अंकल के यहाँ काम पकड़ा हुआ है, 600 रुपये में 10 दिन का झाड़ू पोछा का काम है। तो उन्होंने 100 रुपये तो मुझे पहले दे दिए थे, और 30 रुपये उससे पहले दे दिए थे, और उन्हीं पैसों से मैं आपके लिए अनार खरीद के लाई हूँ। क्या मेरी बेटी झाड़ू पोछा कर दी? 30 रुपये लाई, उसकी चाय बनाई। अगर मैं बीमार ना होता तो क्या मेरी फूल जैसी बच्ची झाड़ू पोछे का काम करती? नहीं पापा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, झाड़ू पोछे का काम ही तो है, और काम काम होता है। बेटे वो बात तेरी बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चे तू महान है, धन्य है। शायद इतनी बातें बेटा भी ना समझ सके जितनी मेरी बेटी ने समझी। और कौन कहता है कि जिस घर में बेटियां होती हैं वो बोझ होती है? नहीं,
बेटियां हमेशा लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी, हमेशा लक्ष्मी होती है।